कोटा में 23 नवंबर 1962 को जन्मे श्री बिरला जी ने छात्र जीवन से ही सामाजिक एवं राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत माता की जय। लोक माता मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी को मैं सशत प्रणाम करता हूं। लोक माता मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन, उनका समर्पण, उनका त्याग, उनकी सेवा, उनका आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए उनका त्याग देश और दुनिया के अंदर हम सबको प्रेरणा देता है। मातेश्वरी अहिल्या देवी होलकर जी ने जो बहुत कठिनाइयों में थी, चुनौतियों में थी, परिवार का गहरा संकट था, लेकिन 3 शताब्दी के पहले उनका शासन, उनका प्रशासन, उनका न्याय का सिद्धांत, संवेदना के साथ शासन की प्रणाली, गरीब जनता के साथ न्याय के साथ शासन कैसा होना चाहिए, वह आज 3 शताब्दी के बाद भी देश के शासन को प्रेरणा देती है। माता अहिल्याबाई होलकर जी ने शिव भगवान की तरह समाज के विष को, समाज की पीड़ा को, समाज के संकट को खुद पीकर समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। एक ऐसा शासन जो नीतिगत रूप से ऐसा शासन हो जहां सत्य हो, न्याय हो, संवेदना हो, आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की प्रेरणा हो, जिन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर सांस्कृतिक पुनर्चेतना का जागरण किया, जिन्होंने आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के अंदर नई दिशा दी और देश के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग मंदिरों का पुनर्निर्माण और भगवान महादेव की कृपा से उन्होंने शासन को ऐसा दिया कि हजारों वर्ष बाद भी आज माता अहिल्या देवी को हम याद करते हैं। वह एक समाज की नहीं थी, वो लोक माता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास कर कर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इसीलिए जब माता अहिल्याबाई जी का हम जन्म शताब्दी मनाते हैं, उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो शासन में सब बैठे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, उनको भी उनका मार्गदर्शन मिलता है। आज मुझे खुशी है कि हमारे लोकसभा में हमारे मित्र भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एस.डी. सिंह बघेल जी ने जो लगातार माता अहिल्या देवी जी के पद चिन्हों पर चलकर
एक राज शासन कैसा हो, कैसे जनता की समस्याएं, कठिनाई, चुनौतियों को न्यायपूर्ण तरीके से समाधान कर सकते हैं, एक जनपति के रूप में उनकी प्रेरणा से काम कर रहे हैं। हमारे बीच में उसी गांव से, जिस गांव में लोक माता मातेश्वरी अल्ली देव पैदा हुई, उस गांव से प्रोफेसर राम शिंदे भी आए हैं, जो वहां की विधान परिषद के सभापति हैं। और विधान परिषद के सभापति होते के नाते सभापति का दायित्व कैसा होना चाहिए, निर्वाध हो, न्यायपूर्ण हो, सबके विचार आए, सबके मत आए, ये भी उनको माता अहिल्या देवी से प्रेरणा मिली है। अलग अलग राज्यों से आए सभी प्रतिनिधि, सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण और यहां की जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि आगरा की धरती से हम सब मातेश्वरी माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से प्रेरणा लें और जीवन के अंदर जो मनुष्य जीवन मिला है उसको देश और राष्ट्र को समर्पण करते हुए किस तरीके से जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो, ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनः निर्माण की ओर आगे बढ़ सके। पुनः आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और माता अहिल्या देवी हम सबको उनका जीवन प्रेरणा देता रहे, ताकि हम हमारे जीवन के अंदर शासन प्रशासन को जवाबदेही माने, उत्तरदायित्व माने और एक जनप्रति के नाते न्यायपूर्ण शासन, उत्तरदायी शासन, जवाबदेही शासन, सबके साथ न्याय का शासन चलाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।